Very good morning students. In today's class we will be discussing trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule and Simpson 3/8 rule. कल हमने न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फार्मूला करा था, वहाँ से हमारे पास ये फार्मूला आया था, दैट इज इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स x0 to x0 plus nh f of x dx is equals to this. अगर हमें ट्रेपेजॉइडल रूल निकालना है, फाइंड करना है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 1. और अगर n 1 है तो मतलब पॉलिनोमियल इज फिटेड ऑफ डिग्री 1, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस हमारे पास क्या आता है कि चाहे उसमें n की वैल्यू 1 तो n+1 f ऑफ x क्या होंगे, 0. फर्दर आगे जितने भी डिफरेंसेस होंगे 0, मतलब डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इज ऑल्सो 0. ठीक है, क्यूब वाला थर्ड ऑर्डर डिफरेंस भी 0 एंड सो ऑन, सब क्या होंगे, इक्वल टू 0. तो वही करा हमने. When n is equals to 1, the polynomial is to be fitted of degree 1, that is a straight line. Hence, all the differences putting n is equals to 1 in equation 1 we get. इक्वेशन 1 ये है, इसमें n इक्वल टू 1 पुट करा. और मैंने अभी आपको बताया है कि हायर ऑर्डर डिफरेंसेस आर 0, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारे पास डिग्री 1 की है तो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस भी 0 होगा, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस भी 0 होगा, तो मतलब ये सारी टर्म्स तो हमारी 0 हो जाएंगी फर्दर. तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y0 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1/del y0. ठीक है, del y0 मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो अगर मुझे y0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली लेना है तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ y0 मीन्स एफ ऑफ x0. तो इसका मतलब एफ ऑफ x0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x0, मतलब दिस इज एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0. x0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, y0, और x1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली y1. तो यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 इज y1 माइनस y0. सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा h/2 y0 प्लस y1. जब हमारे पास इंटरवल n की वैल्यू 1 थी तो यहाँ क्या हुआ, इंटीग्रेशन किस लिमिट से होगी, x0 से लेकर x0 प्लस h तक. तो मतलब x0 से लेकर x0 प्लस h तक, मतलब x0 से लेकर x1 तक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, h/2 ब्रैकेट में y0 प्लस y1. पर जब हम x0 प्लस h से x0 प्लस 2h करेंगे, मतलब x1 से x2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2. तो वही करा, x0 प्लस h से x0 प्लस 2h, मतलब x1 से x2 कराए लिमिट्स तो y1 प्लस y2 आया. x2 से x3 करा तो y2 प्लस y3 आ गया एंड सो ऑन, n-1 से ये आया. हमें निकालना क्या है, वी आर टू फाइंड इंटीग्रेशन x0 टू x0 प्लस nh f ऑफ x. तो जस्ट मैंने यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 वाली फॉर्म में ब्रेक करा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x0 से x0 प्लस h f ऑफ x प्लस x0 प्लस h से x0 प्लस 2h f ऑफ x. सो ऑन, कहाँ तक जाना है हमें, x0 प्लस nh f ऑफ x. x0 प्लस nh से पहले क्या आएगा, x0 प्लस n-1h. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, h/2 y0 प्लस y1, इसकी वैल्यू h/2 y1 प्लस y2 एंड सो ऑन चलेगा. यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, हर एक टर्म हमारे पास ट्वाइस रिपीट हो रही है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक बार करा और बाकी सब टर्म ट्वाइस है तो 2 कॉमन लेके y1 प्लस y2 एंड yn प्लस, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, h/2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रेस्ट ऑफ द टर्म्स. ठीक है गर्ल्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल का. इतनी बात समझ है. ये देखो यहाँ पर मेंशन्ड है दैट x0 टू x0 प्लस h nh f of x dx is equals to h/2 sum of first and last ordinate plus twice of the sum of all the intermediate ordinates. Is it right? ठीक है,
नेक्स्ट कम सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या आएगा हमारे पास, हम n को क्या पुट करेंगे 2 इन न्यूटन्स कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अगर n इज इक्वल्स टू 2 है मतलब द पॉलिनोमियल इज फिटेड बाय डिग्री 2, मतलब उसकी डिग्री क्या है 2। तो सेम एज इट इज इसमें भी यही होगा कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे 0, मतलब थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस भी 0, फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस भी 0 एंड सोन सब क्या होंगे हमारे पास 0। तो जस्ट आपको इसमें n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू और यहाँ वैल्यू, बाकी सब ऑर्डर डिफरेंस क्या हो जाएंगे 0। तो वो ये है यहाँ पर when n is equals to 2 the polynomial to be fitted is a parabola which is of degree 2, hence all the above differences above second order are 0। कैसे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ठीक है। तो आपने n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करी तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2, तो x लिमिट्स क्या हो जाएंगी x0 से लेकर x0 प्लस 2h एफ ऑफ एक्स h 2y0, फिर यहाँ 2² 2 डेल y0, यहाँ पर ये एज इट इज। अब डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज डेल स्क्वायर y0 सेकेंड ऑर्डर डेल y0, ठीक है। y0 की वैल्यू क्या होगी y1 माइनस y0, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल y1 माइनस डेल y0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y1, फिर माइनस कॉमन लोगे तो y1 माइनस y0, तो क्या आ जाएगा आपके पास y2 माइनस 2y1 माइनस y0, ये आया आपके पास। तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इट राइट। सॉल्व करने के बाद ये आया, मतलब जब लिमिट x0 से x0 प्लस 2h है तो आपके पास क्या आ रहा है h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस h2 y2। बट हमें फाइंड क्या करना है x0 टू x0 प्लस nh, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको मैं कैसे कर लिख सकती हूँ, x0 से x0 प्लस 2h एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h एफ ऑफ एक्स डी एक्स से लेकर सो ऑन इंटीग्रेशन x0 प्लस nh से x0 प्लस n माइनस 2h एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये आएगा हमारे पास। तो अगर मुझे x0 प्लस 2h लिमिट्स फ्रॉम x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h तक चाहिए तो क्या आ जाएगा, वी कैन राइट x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h तक अगर मुझे चाहिए तो जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ x0 से स्टार्ट था x2 तक तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली y0 y1 y2 आया, तब x2 से स्टार्ट है तो क्या आ जाएगा h/3 y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा ना, सॉरी 2 3 4 ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो सब में ऐसे ही ऐड करेंगे, तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h के लिमिट्स में हमारे पास ये वैल्यू आएगी, 4h है तो 4 5 6 सेम एज इट इज़। अब मुझे क्योंकि रिजल्ट क्या चाहिए था ये वाला, तो इन सब में ये सारी वैल्यूज़ ऐड करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स ऑफ odd number of ordinates and twice of the sum of even ordinates। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल का, ठीक है। नेक्स्ट कम सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। सिम्पसन्स 3/8 रूल में हम n को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फॉरवर्ड डिफरेंस जो हायर ऑर्डर डिफरेंस होंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, दैट इज 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर एंड 6th ऑर्डर एंड सो ऑन, वो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली एंड 3rd ऑर्डर तक आप n को 3 सब्स्टिट्यूट करोगे। 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जस्ट ओपन करना है, डेल क्यूब 4th ऑर्डर 3rd ऑर्डर डिफरेंस तक निकालना है, ये सेम एज इट इज ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, दैट इज 3rd ऑर्डर y0 इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, दैट इज इट इज इक्वल्स टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0, तो क्या आ जाएगा डेल y2 माइनस 2 डेल y1 प्लस डेल y0, ठीक है। तो y2 की वैल्यू क्या होगी y3 माइनस y2 माइनस ट्वाइस ऑफ y2 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y0,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा y3 माइनस y2 माइनस 2y2 प्लस 2y1 प्लस y1 माइनस y0। y3 वाली टर्म्स आ जाएंगी y3, y2 वाली 3y2, ठीक है, और y1 वाली प्लस 3y1 माइनस y0। तो यही वैल्यू यहाँ हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, उसको सॉल्व करने के बाद ये आया। सिमिलरली हम इंटरवल x0 से x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h तक कैसे लिख सकते हैं? 3 से स्टार्ट हुआ तो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो जस्ट आपने लिमिट्स को x0 प्लस लिमिट्स फ्रॉम x0 टू x0 प्लस nh को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, हर एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। इसमें क्या आया? 3h/8 फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनेट्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड थ्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। अब आपने क्या डिस्कस करा? आज हमने डिस्कस करा ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। ट्रेपेजॉइडल में तो हमने n को 1 पुट करा, तो मतलब जिसमें सब इंटरवल्स हैं हम कुछ भी ले सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ऑल्सो, 6 ऑल्सो, 7 ऑल्सो एंड सो ऑन। बट सिम्पसन्स 1/3 में हमने n की वैल्यू क्या ली? 2। और फिर जितने भी सब इंटरवल्स ब्रेक हुए वो 2 के बेसिस पर ही हुए ना, इवन में बेसिस में हुए। तो सिम्पसन्स 1/3 कब लगेगा? जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स की ब्रेकिंग होगी, मतलब सब इंटरवल शुड बी इवन। और सिम्पसन्स 3/8 जब हम मल्टीपल ऑफ 3 में करेंगे। इज इट राइट गर्ल्स? इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज रूल्स। ठीक है, थैंक यू।